सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने अपनी पिछली कक्षा में एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका कि नाम है थोड़ी धरती पाऊँ, उसकी चर्चा की थी, उसे समझा था। प्यारे बच्चों, आज हम इस कविता के प्रश्नों को समझेंगे तथा उसके उत्तर लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कवि ने अपने इस बहुत ही सुंदर कविता में हमें एक संदेश देते हुए यह आगाह किया है कि कैसे हमें अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान देना है तथा कैसे हमें अपने पर्यावरण को संतुलित रखना है, कैसे हमें अपने पर्यावरण में एक संतुलन बनाकर रखना है। यह संदेश कवि हमें अपनी इस सुंदर कविता में देता है। प्यारे बच्चों, हमने इस कविता के मौखिक प्रश्नों को भी समझा था। हमने इस कविता के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दों को भी जाना था। इस कविता में बहुत से ऐसे कठिन शब्द आए थे जिसके अर्थ को हमने जाना था तथा उसकी चर्चा की थी। बच्चों, आज उसी क्रम में हम आज इस कविता के लिखित प्रश्नों को जानेंगे तथा उसका उत्तर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, तो यह कविता जैसा कि हम जानते हैं समाप्त हो चुकी है। इसके भावार्थ को हम समझ चुके हैं। तो आज इसके लिखित प्रश्नों को हम लिखेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कविता में कवि ने क्या विनती की है? पहला प्रश्न कहता है कि कविता में कवि ने क्या विनती की है, जिसका उत्तर बहुत ही साधारण है और सरल भी है। जैसा कि कविता के पढ़ने के दौरान हमने जाना था, कविता में कवि यह विनती करता है कि हमें अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधे और हरियाली व्याप्त है उसे खोना नहीं है तथा पेड़ पौधों को कटने नहीं देना है। हमें अपने चारों तरफ पेड़ पौधों तथा हरियाली से भरी दुनिया को खोना नहीं है, कवि यह विनती करता है, तथा पेड़ पौधों को कटने से रोकना है। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं। कविता में कवि यह विनती करता है कि विनती करता है कि हमें अपने चारों तरफ पेड़ पौधों तथा
हरियाली पेड़ पौधों तथा हरियाली से भरी दुनिया को से भरी दुनिया को से भरी दुनिया को खोना नहीं है, खोना नहीं है, नहीं है और इसे और पेड़ों को कटने नहीं देना है, और पेड़ों को कटने नहीं देना पेड़ों को कटने नहीं देना है। पहला उत्तर बहुत ही सरल है। कवि हमसे यह विनती करता है कि हमें अपने चारों तरफ जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, जो बाग बागीचे हैं, उन्हें खोना नहीं है और पेड़ पौधों को कटने से रोकना है। ये बात किस पंक्ति में कही गई है वो भी हम आपको बताते हैं। कवि कहता है, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कवि कहता है कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो पेड़ पौधे हरियाली से भरी हुई है, उसे खोना नहीं है, उसे बनाए रखना है। और वो कैसे बने रह सकती है? वो तभी बनी हुई रहेगी जब हम उन्हें पेड़ पौधों को कटने से रोकेंगे। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कवि मत उस दुनिया को खोना, उस दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य है? उस दुनिया से तात्पर्य एक ऐसी दुनिया से है जो हरियाली से भरी हुई है, जो पेड़ पौधे और बागीचों से भरी हुई है। उस दुनिया से तात्पर्य एक ऐसी दुनिया से है जो पेड़ पौधों तथा बाग बागीचों से भरी हुई है। प्रश्न संख्या ख का उत्तर है, उस दुनिया से कवि का तात्पर्य एक ऐसी दुनिया से है, एक ऐसी दुनिया से है, ऐसी दुनिया से है जो
पेड़ पौधे, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों, जो पेड़ पौधों, बाग बागीचों, बाग बागीचे, बाग बागीचे तथा हरियाली से तथा हरियाली से भरी हुई है। ठीक है। उस दुनिया से तात्पर्य एक ऐसी दुनिया से है जो पेड़ पौधों, बाग बागीचों तथा हरियाली से भरी हुई है। प्रश्न कहता है कभी मत उस दुनिया को खोना। उस दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उस दुनिया से कवि का तात्पर्य एक ऐसी दुनिया से है जो कि पेड़ पौधे, बाग बागीचे तथा हरियाली से भरी हुई है, जहाँ पर पर्यावरण का संतुलन बरकरार है। कवि उस दुनिया को खोने से विनती करता है कि ऐसी दुनिया को आप कभी मत खोइए। ठीक है। इसी प्रकार से हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि कहता है कवि के अनुसार कौन लोग किन दुष्कर्मों का फल चखते हैं? कौन लोग किन दुष्कर्मों का फल चखते हैं? इसका उत्तर जैसा कि कविता में हमने चर्चा की थी, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखने इस समय से जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। ऐसे लोग जो वहशी हैं, जो असभ्य हैं, जो पेड़ों को काटते हैं, वे उसके दुष्परिणाम का फल भुगतते हैं। ठीक है। कौन लोग दुष्कर्मों का फल चखते हैं? जो लोग वहशी हैं, जो लोग स्वार्थी हैं, जिनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। ऐसे लोग जो असभ्य हैं, जो असभ्य हैं तथा पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं
हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं, वे पर्यावरण के पर्यावरण में हो रहे असंतुलन का फल चखते हैं और पर्यावरण में हो रहे असंतुलन का फल चखते हैं। ठीक है। ऐसे लोग जो वहशी हैं, जो असभ्य हैं, जिनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, जो ये नहीं जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वे पर्यावरण का रखरखाव नहीं करते हैं, जो पेड़ों को काटते हैं, जो एक प्रकार से पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। ऐसे लोग उनसे होने वाले दुष्प्रभावों को भी झेलते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास के पेड़ पौधों को काटते हैं, अपने आसपास हो रही जो भी अपने आसपास जो बाग बागीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उसको वे अपने स्वार्थ के लिए कभी भी उसको उजाड़ सकते हैं। वहाँ पर वे कभी भी अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पर कभी भी पेड़ों को काट कर अपना मकान बना देते हैं, कभी भी पेड़ पौधों और बाग बागीचों को उजाड़ कर अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी काम वहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग उससे होने वाले दुष्प्रभावों को, उससे होने वाले कौन से दुष्प्रभाव हैं, जैसे जब ऐसे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जहरीली गैसों का एक आवरण हमारे चारों तरफ तैयार होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण द्वारा ही संतुलित होती है और धीरे धीरे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह प्रभावित होती है और ऑक्सीजन के जगह पे अन्य जो विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें हैं वे हमारे वातावरण में अपना एक प्रकोप बनाने लगती हैं, जिससे कि आम जन प्रभावित होता है और इस प्रकार से वे इसका फल चखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा तीन प्रश्न की चर्चा हमने की, जिसमें कि पहला प्रश्न था कविता में कवि ने क्या विनती की है, इसका उत्तर हमने जाना और लिखा, जो कि बहुत ही सरल था, साधारण था। सरल और साधारण इसलिए हो गया है क्योंकि हमने इस कविता की चर्चा अपने पिछली कक्षाओं में बहुत ही अच्छे तरीके से की है, इसके अर्थ को समझा है, जाना है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कभी मत उस दुनिया को खोना। उस दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य है, हमने जाना कि उस दुनिया से कवि का तात्पर्य एक ऐसी दुनिया से है जो पेड़ पौधों से भरी हुई है, जो बाग बागीचों से भरी हुई है, जो हरियाली से भरी हुई है। तो इसके उत्तर को भी हमने लिखा और जाना। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कौन लोग दुष्कर्मों का फल चखते हैं। तो जो लोग असभ्य हैं, असभ्य लोग कौन हैं, जिनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, जिनको अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिए जा रहे हैं, जो अपने चारों तरफ हो रहे बदलाव को नहीं देख रहे, जो अपनी चारों तरफ हो रही घटनाओं को नहीं देख रहे, ना ही उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं इसका फल भी वे चखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कविता के लिखित प्रश्नों की चर्चा की, इससे लिखा और जाना। बच्चों, आगे हम अपने अगली कक्षा में पुनः इसकी चर्चा करेंगे, उसे समझेंगे और जानेंगे। आप लोग इस प्रश्नों को समझिएगा,
इसमें क्या बात कही गई है उसे गहराई से उसका मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।